बोकारो जिले के 4 विधानसभा सीटों पर नाम वापसी के साथ ही अब 48 चुनावी योद्धा मैदान में रह गए हैं। बोकारो जिले में जो 4 विधानसभा की सीटें आती हैं उसमें गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदनकरी की सुरक्षित सीट है। गोमिया विधानसभा सीट से 21 लोगों ने नामांकन पर्चा भरा था। 8 अभ्यर्थियों का नामांकन पर्चा रद्द हो गया था। अपने पति के साथ साथ चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी बनकर उतर आई बोकारो जिला परिषद की अध्यक्ष सुनीता देवी ने अपना नाम वापस ले लिया। अब यहां से 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं जो विधायक बनने का हसीन सपना संजोए हुए हैं। विधानसभा निर्वाचन चुनाव 2024 के नामांकन की प्रक्रिया 29 तारीख को ख़त्म हो चुकी और उसके बाद 30 तारीख को इस सारे एप्लीकेशंस का स्क्रूटिनी हो गया। उसके पश्चात आज 1 नवंबर 2024 को विड्रॉल की तिथि थी, तो उसके पश्चात हमारे पास जो कुल अभ्यर्थी बचे हुए हैं आज उसी के संबंध में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। 34 गोमिया में 21 लोगों ने नॉमिनेशन दिया था, 8 लोग रिजेक्ट हो गए, 13 बचे। 13 में से एक ने अपना विड्रॉल वापस किया है। सुनीता देवी जो है ग्राम पोस्ट थाना ललपनिया, उनके द्वारा आज विड्रॉल किया गया है। तत्पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले गोमिया के अभ्यर्थियों की संख्या 12 रह गई है। बेरमो पद 35 में 18 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया, 3 रिजेक्ट हो गए, 15 कैंडिडेट बचे। 15 में से एक कैंडिडेट ने आज अपना विड्रॉल दिया है। 14 कैंडिडेट फाइनल बेरमो के रहे। नरेश कुमार गोसाई बेरमो के वो कैंडिडेट है जिन्होंने आज विड्रॉल दिया हुआ है। 36 बोकारो में 26 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया। 11 कैंडिडेट्स जो है उनका आज रिजेक्शन हो गया था स्क्रूटिनी के दौरान और 15 में से एक कैंडिडेट जो है उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया है। तो बोकारो विधानसभा में 14 ही कैंडिडेट बचे। धर्मवीर सिंह जो है वो बोकारो से सेक्टर 4G के अभ्यर्थी है, वो हो गए। 37 चंदनकारी में 11 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, 3 स्क्रूटिनी के दौरान रिजेक्ट किए थे। 8 बचे, 8 में से आज किसी ने भी विड्रॉल नहीं दिया है। इस तरह से कुल 8 ही कैंडिडेट चंदनकारी में रहे। इस तरह से गोमिया में 12, बेरमो में 14, बोकारो में 14 और चंदनकारी में 8, ऐसे 41 कैंडिडेट्स विधानसभा चुनाव के लिए बोकारो जिले के 4 AC कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम, इनका सिंबल का क्या है? बेरमो विधानसभा सीट से कुल 18 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा भरा था। 3 उम्मीदवारों का नामांकन पर्चा जांच के बाद रद्द कर दिया गया और आज एक उम्मीदवार नरेश कुमार गोस्वाई ने अपना पर्चा और अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह अब बेरमो विधानसभा सीट से 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। बोकारो विधानसभा सीट की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ से 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा भरा था। इनमें त्रुटिपूर्ण पर्चा के कारण 11 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। मैदान में डटे 15 उम्मीदवारों में से एक धर्मवीर सिंह ने अपना पर्चा और नाम वापस ले लिया और अब यहां से बोकारो विधानसभा सीट से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। धर्मवीर सिंह के भाई NCP के प्रत्याशी के तौर पर यशवीर सिंह मैदान में हैं और दोनों भाइयों का एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना भी चर्चा में बना हुआ था। चंदनकारी से 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा भरा था। 3 के आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए थे जिसे खारिज कर दिया गया था। अब चंदनकारी सुरक्षित सीट से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी को मुकाबले में टक्कर दे रहे हैं। बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव ने यह जानकारी दी है कि बोकारो जिले के 4 विधानसभा सीटों से 48 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं, जिनमें गोमिया से 12, बेरमो और बोकारो से 14 और चंदनकारी सुरक्षित सीट से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। बोकारो में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव ने बताया कि मतदान कार्य में लगने वाले लोगों की ट्रेनिंग, बैलेट यूनिट का रेडिमनाइजेशन समेत अन्य काम जो चुनाव के लिए जरूरी हैं सभी प्रगति पर हैं। सभी का काम लगातार चल रहा है और विधानसभा चुनाव को शांति से संपन्न कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। प्रशासन ने ऐसी पूर्ण व्यवस्था की है और उनके जो सेवन प्रपत्र क है होता है वो फॉर्मली राज्य CO ऑफिस में भेजा है। वहाँ से अप्रूव हो जाने के बाद हम आप लोगों के साथ उसको अधिकृत तरीका शेयर करेंगे। मैडम, और बाकी चुनाव की तैयारियां किस तरीके से चल रही है? चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग हमारा फर्स्ट फेज़ का ट्रेनिंग हो चुका है। सेकंड फेज़ का ट्रेनिंग 30 तारीख को शुरू हो चुका है। तो सेकंड ट्रेनिंग के पश्चात हमारा सेकंड रैंडमाइजेशन हो जाएगा और सारे जो मतदान कर्मी हैं उनका AC वाइज सबको अलॉटमेंट हो जाएगा।
जो हमारे चुनाव चिन्ह अगर एक बार फाइनल हो जाते हैं 7 को अप्रूव हो जाता है, उसके पश्चात बैलेट पेपर छप के आता है। बैलेट पेपर छपने के बाद सब सर्वप्रथम होम वोटिंग होगा। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स और PWD है, उनका घर घर जाके हम लोग लगभग 350 ऐसे मतदाता है जिनका होम वोटिंग कराएंगे। सर्विस वोटिंग होगा और जो कर्मी मतदान करने के लिए जाते हैं उनका वोटिंग होगा और देन फाइनल वोटिंग होता है। और जो मशीन्स है, मशीन्स के केस में अभी हमारा सिंबल लोडिंग होगा, उसके पश्चात हमारा सारा विधानसभा क्षेत्र वाइज कमिश्निंग होगा और हमारे मशीन्स भी रेडी होंगे। बूथ लेवल पे AMF की तैयारियों का समीक्षा की जा रही है। ऑब्जर्वर्स द्वारा बूथ घूम घूम के वो बूथ क्या हमारे मतदाताओं के लिए सुसज्ज है कि नहीं, उसकी तैयारी हो रही है। कल से VIS यानी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मतदाता सूची का वितरण करना BLO शुरू करेगी। BLO के सूची के वितरण के दौरान ही ASD की भी लिस्ट तैयार होती है और हमारा सोमवार मंगलवार से एक सघन स्वीप के कार्यक्रम के तहत एक एक मतदाता को जागरूक करने का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वाहन कोषांग ने पूरी तरह वाहन की अपनी तैयारी की है। रूट चार्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है। वाहनों का प्रोक्योरमेंट P-5 पे होगा, जिसमें ड्राइवर, खलासी, उनके रूट चार्ट, उनको असाइंड हुए सेक्टर मैजिस्ट्रेट, इस सारे लोगों के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। बाकी हमारे ज़िले में 4 जनरल ऑब्जर्वर, 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, 1 पुलिस ऑब्जर्वर आए हुए हैं। उनके द्वारा सारे चुनाव कार्यों की विधिवत समीक्षा की जा रही है और स्वतंत्र निर्भीक तरीके से, पारदर्शी तरीके से